नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ने लगती है। उन्हें हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है और आज भी उनके भक्त उनकी सीखों पर अमल करते हैं। बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था और उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बातें समझ लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान कर देते थे। आइए आज हम आपको बताते हैं नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी खास बातें। बचपन और गृहस्थ जीवन। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। केवल 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। उन्होंने साधु बनने का फैसला किया और घर छोड़ दिया। हालांकि पिता के कहने पर वे कुछ समय के लिए वापस आए और परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की ओर उनका झुकाव हमेशा बना रहा। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उनके गुरु स्वयं हनुमान जी थे। कैसे पड़ा नीम करोली बाबा नाम? नीम करोली बाबा ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर जगह उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक घटना है। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। बाबा वहीं बैठ गए और अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। जब अधिकारी और यात्री घबरा गए तो किसी ने सुझाव दिया कि बाबा से माफी मांगी जाए। माफी मांगने के बाद बाबा ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। बाबा ने शर्त रखी कि यहाँ एक स्टेशन बनाया जाए ताकि आसपास के गांव वालों को फायदा हो। उनकी बात मानी गई और वहां नीम करोली नाम से स्टेशन बना। तब से बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। नीम करोली बाबा और कंबल से जुड़ी एक पुरानी घटना। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं। एक घटना के अनुसार एक बार बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर अचानक पहुंचे। वे उनके अतिथि बने और रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। दंपति ने उन्हें भोजन करवाया और एक कंबल देकर आराम करने के लिए कहा। रात में बाबा उस कंबल में सोते हुए कराहने लगे, जैसे कि कोई उन्हें मार रहा हो। अगली सुबह उन्होंने दंपति से कहा कि यह कंबल नदी में बहा दें और फिर वे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उस दंपति का बेटा घर लौटा। वह सेना में था। उसने बताया कि युद्ध के दौरान वह बहुत मुश्किल में फंस गया था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही थी। उसे बार बार एक बुजुर्ग संत की छवि दिख रही थी। यह सुनकर उसके माता पिता समझ गए कि बाबा ने ही उसके प्राण बचाए थे। इस घटना के बाद से बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई ताकि वे भक्तों की रक्षा करें। आश्रम जाने का सही समय। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहां जाना सबसे अच्छा रहता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती। मानसून के दौरान भूस्खलन और खराब मौसम के कारण पहाड़ों में जाने से बचना चाहिए।